इंदौर में अब मौसम भी करवट लेने लगा है। जहां रात्रि में ठंड का एहसास हो रहा है, वहीं दिन में तापमान बढ़ने से गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि हवाओं की चाल पर मौसम निर्भर करता है। मौसम का तापमान वायु की दिशा पर निर्भर करता है। अभी देखा जा रहा है कि एक दिन में गर्मी और रात्रि में हल्की ठंडक महसूस हो रही है। नॉर्थ वेस्ट की तरफ से जो हवाएं चल रही हैं, वो दिन में राजस्थान की तरफ से गर्म हवाओं को लेकर मध्य प्रदेश में पहुंच रही है। वहीं रात में नॉर्थ ईस्ट से हवाई चलकर रात में ठंड का एहसास करा रही है। तापमान की बात करें तो वर्तमान में दिन का तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक बना हुआ है। वहीं रात्रि का तापमान 15 से 16 डिग्री बना हुआ है। 10 नवंबर के बाद से नॉर्थ ईस्ट से हवाएं चलना शुरू हो गई है, जिसके चलते दिन में भी मौसम में ठंड का एहसास होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि आगामी 15 नवंबर के बाद से यह हवा और तेज़ी से चलेगी और मौसम में दिन में भी ठंड का एहसास कराएगी। सर, वर्तमान में मौसम की क्या स्थिति, ठंड का मौसम कब से शुरुआत होगा, क्योंकि अभी गर्मी देखने को मिल रही है। देखिए, अभी जो तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान वायु की दिशा पे पूरी तरह निर्भर रहता है। जैसे ही वेस्ट नॉर्थ हवाएं चलती है, जिसकी वजह से हमें राजस्थान से गर्म हवाएँ, हल्की हल्की गर्म हवाएँ दिन में प्राप्त होती है। परंतु जब रात होती है तो हमें नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएँ प्राप्त होती है, और नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएँ प्राप्त होने की वजह से हमें हल्की हल्की ठंड प्राप्त होती है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जो दिन में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है, और जो न्यूनतम तापमान है रात का, वो 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड बना हुआ है। परंतु हम 10 तारीख के बाद से हम महसूस कर रहे हैं कि हमारे हल्की हल्की ठंड सुबह के समय महसूस की जा रही। तो इसका मतलब है नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं चलने की वजह से जो न्यूनतम तापमान है वो 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड गिरकर 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है, जिसकी वजह से हमें ठंड प्राप्त हो रही है। अभी आप देख रहे होंगे कि 15 तारीख के बाद फिर से कि हमें नॉर्थ ईस्टर्ली हवाएं प्राप्त होगी, और उसकी वजह से फिर हमें अच्छी ठंड देखने को मिलने की संभावना है। सर, बात करें तो ठंड की देरी से फसलों को कितना असर पड़ेगा, क्योंकि क्रॉप लोग बो चुके हैं किसान। देखिए, अभी देख रहे होंगे कि अभी आप देख रहे होंगे अपने मालवा क्लाइमेटिक जोन में हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मस्टर्ड रहती है, रतलाम, मंदसौर और नीमच। और हम इधर उज्जैन के आसपास आते हैं तो वेजिटेबल क्रॉप में वेजिटेबल पी रहती है, ओनियन रहता है, और गार्लिक और पोटैटो वगैरह रहता है। फिर हम इंदौर के आसपास आते थे तो चने की खेती होती है। तो अभी देखिए, रबी की जैसी खरीफ की जैसी हार्वेस्टिंग हुई सोयाबीन, तो उसके बाद लोगों ने प्रिपरेशन करके अभी आपका चना और मस्टर्ड बोया, और गेहूं का भी बोने की तैयारी में है। तो इसीलिए अभी डिले की बात तो नहीं की जा सकती, परंतु आने वाले समय में हो सकता है हमें अच्छे फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और हमें प्रोडक्शन अच्छा प्राप्त होने की संभावना बनी है। सोयाबीन की फसल खराब हुई है, लेकिन आने वाले समय में आप क्या फसलों की स्थिति को किस तरीके से लेते हैं। देखिए, सोयाबीन की फसल उतनी ख़राब तो नहीं हुई है, और अच्छा प्रोडक्शन, क्योंकि पानी की वजह से हमें बहुत पानी प्राप्त हुआ। जैसे ऑन द एवरेज इंदौर की हम बात करते हैं तो 36 इंच की जगह हमें 47 इंच पानी में 9 इंच करीब करीब पानी ज़्यादा प्राप्त हुआ। तो कहीं ना कहीं अभी डिले तो नहीं है, परंतु हाँ, एक बात कहना चाहेंगे कि अभी हो सकता है पानी जो है हमारे पास अच्छा अवेलेबल होने की वजह से हमें प्रोडक्शन अच्छा होने की संभावना है रबी की क्रॉप की स्पेशली।